Hello students, welcome to StudyBus. I hope all of you are doing well and studying hard for your exams, right? So my name is Kushi and today we are going to learn a very important topic that is games and tournament. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल योर एमबीए एग्जाम्स। बट अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो हर साल आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट की बात करूं, चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या आफ्टरनून शिफ्ट हो। एवरी शिफ्ट में आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक सेट जरूर मिल रहा है और ये ट्रेंड में रहा है टॉपिक पिछले 3-4 साल से। तो इस साल भी पॉसिबिलिटी है कि आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है इन योर कैट एग्जाम। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप इस टॉपिक में थोड़ी बहुत जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आपको फेस ना करनी पड़े और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपसे एक्चुअल कैट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपकी एग्जाम लेवल की तैयारी इस वीडियो में होने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको दो तरीके के जो क्वेश्चंस है इसमें बनते हैं टॉपिक में, दैट इज टू टाइप्स ऑफ सेट। पहला सेट होता है आपका बेस्ड ऑन गेम्स और दूसरा सेट होता है आपका बेस्ड ऑन टूर्नामेंट। अब गेम्स और टूर्नामेंट में क्या फर्क होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो गेम्स के सेट में क्या होता है, आपको एक सिंगल इवेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि सम पीपल आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स, अ गेम ऑफ मैच स्टिक्स, लूडो वगैरह, मतलब कुछ भी सिंपल सा गेम होगा जो कि बहुत ही अनकॉमन सा गेम होगा, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पूरा गेम एग्जामिनर जो आपको सेट देता है उसमें समझाता है कि ये पर्टिकुलर ये गेम है, इसका नाम है, इसमें इतने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसके ये कंडीशंस है, रूल्स है। हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जो भी एग्जामिनर आपको गेम देगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, उसके बारे में वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जरूरत होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको लिख के देगा क्वेश्चन में। और आपको इन इन्फॉर्मेशन को समझते हुए अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, अब जनरली हम क्या अप्रोच यूज करते हैं जब हमें सिंगल इवेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है? हम उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग से मेरा मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना होता है। सपोज जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया गेम्स के ऊपर और उसमें आपको बोलते हैं कि इतने प्लेयर्स हैं, इतने राउंड्स हो रहे हैं उसमें, तो आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट वाले राउंड से स्टार्ट करना होगा। सपोज एक गेम हो रहा है कार्ड्स का, उसमें टोटल 4 राउंड्स है और कुछ कुछ आपको कंडीशंस दे दी उससे रिलेटेड। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में हम यही अप्रोच यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको 4th राउंड से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से सॉल्व करना शुरू करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। अब मेरे बोलने से तो आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगी चीज, राइट? तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करेंगे जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो बस आप इतना इतना समझ लो अभी कि आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है गेम्स का और दूसरा होता है टूर्नामेंट का। तो गेम्स के क्वेश्चन में आपको एक सिंगल गेम दिया जाता है, उसकी कुछ कंडीशंस मेंशन होती है और उन कंडीशंस को समझते हुए आपको क्वेश्चन को बैकवर्ड सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? चलो ग्रेट। फिर आगे आपको बोल रखा है कि सेट ऑन टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो टूर्नामेंट किस किस गेम्स के होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है और आपका मल्टीपल टूर्नामेंट्स होते हैं, लाइक कबड्डी टूर्नामेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टूर्नामेंट्स। अब टूर्नामेंट में होता क्या है, एक सिंगल गेम को लेके आप मल्टीपल राउंड्स, मल्टीपल गेम्स खिलवाते हो, वो होता है आपका टूर्नामेंट, राइट? अब क्रिकेट में क्या होता है, जैसे कि आपका T20 होता है, तो T20 में क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज की टीम्स एक साथ आके पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं। खेल तो सिंगल गेम ही रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, बट होता क्या है उसमें, उसमें एक ही टीम एक दूसरे दूसरे के साथ मल्टीपल टाइम्स टकराती है। ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, टूर्नामेंट के अंदर ही आता है, उसको भी हम सीखेंगे। बस इसमें आप एक बात समझ लो टूर्नामेंट सेट में, कि एक गेम मल्टीपल टीम्स आके एक साथ खेलती हैं और उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, वो आपका टूर्नामेंट होता है। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो क्रिकेट टूर्नामेंट का, फुटबॉल का, टेनिस का, कबड्डी का, मल्टीपल टूर्नामेंट्स होता है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? चलो ग्रेट। अब गाइस जो टूर्नामेंट सेट होता है ना, वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। पहला टाइप होता है आपका स्टैंडर्ड टूर्नामेंट और दूसरा टाइप होता है आपका स्पेसिफिक टूर्नामेंट। अब स्टैंडर्ड टूर्नामेंट के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसे गेम्स आपको दिए जाते हैं जिनके बारे में आपको पहले से प्रायर नॉलेज होती है, जैसे कि अ गेम ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होती है, तो उस नॉलेज को यूज करके भी आप अपनी कंडीशंस को समझते हुए क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इसमें भी आपको एग्जामिनर क्या करता है, गेम का नाम देगा, उससे रिलेटेड कंडीशंस देगा, रूल्स बताएगा और उनको समझते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो स्टैंडर्ड होगा, तो उसको स्टैंडर्ड नाम क्यों दिया, बिकॉज एक जनरल है, आपको सबको पता है कि क्रिकेट में क्या रूल्स होते हैं, फुटबॉल में क्या होता है, कैसे जो टीम्स होती है वो पॉइंट्स कैसे अर्न करती हैं, तो ये सारी चीज आपको पता होती है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट क्या होता है, स्पेसिफिक टूर्नामेंट के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, गेम का नाम आपको देगा, उससे रिलेटेड वो आपको बताएगा कि क्या क्या उसके रूल्स हैं, कंडीशंस क्या है,
कुछ भी गेम हो सकता है वो। अब गेम ऑफ आर्चरी भी हो सकता है, अब गेम ऑफ स्विमिंग भी हो सकता है, कुछ भी गेम हो सकता है नॉर्मल सा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको सारी की सारी वो क्या देगा, कंडीशंस देगा, रूल्स बताएगा गेम के। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम ये तो सेम बिल्कुल गेम्स जैसा ही है, जैसे हमने आपने बताया कि गेम्स के सेट में भी क्या होता है, आपको कंडीशंस दी जाती हैं, उनको समझते हो, आपको क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो गेम्स में और स्पेसिफिक टूर्नामेंट में डिफरेंस क्या है फिर? बच्चों डिफरेंस ये है कि गेम्स में आप एक सिंगल गेम खेला जा रहा है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ दो तीन बच्चे मिलके खेल रहे हैं, उसको छोटा सा गेम है, छोटे लेवल पे जो आप खेल, जैसे घर में आप लोग खेलते हो, वो होता है आपका गेम्स वाला। बट इस स्पेसिफिक टूर्नामेंट की बात हो रही है, टूर्नामेंट इज डिफरेंट। टूर्नामेंट जिसमें आपको पता है मल्टीपल राउंड्स होते हैं, मल्टीपल टीम्स आके एक साथ compete करती हैं, तो वो होता है आपका टूर्नामेंट, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक टूर्नामेंट में एग्जामिनर एक ऐसा गेम मेंशन करके देगा जिसमें मल्टीपल टीम्स एक साथ आके compete कर रही होंगी, एंड उसमें उनके मल्टीपल राउंड्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो होता है आपका स्पेसिफिक टूर्नामेंट। अब आगे चीज समझ में, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, जनरल इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चंस की, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे मल्टीपल कंडीशंस के साथ। हर गेम जो भी आपको मेंशन होगा गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड आपको सारे रूल्स एंड कंडीशंस दिए जाएंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो गेम्स का क्वेश्चन, चाहे वो टूर्नामेंट का क्वेश्चन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी आपको कंडीशंस दी जाएंगी, आप उसे ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ये जो क्वेश्चन है, ये कौन सी कैटेगरी का है, गेम्स का क्वेश्चन है या फिर ये टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। टूर्नामेंट में भी कौन सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओ। हालांकि आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, उनको समझ के। बट एक बार आपको पहले से प्रायर नॉलेज होगी कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का, स्पेसिफिक का, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी उन कंडीशंस को समझने में, ठीक है। यही फायदा होता है इस थ्योरी को समझने का, हालांकि अभी हम थ्योरी ही समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। चलो आगे, फिर आपका जो स्टैंडर्ड टूर्नामेंट होता है उसको भी दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है आपकी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, और दूसरा होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नाम सब क्या समझ पा रहे हो, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। अब राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में क्या होता है, आप एग्जाम्पल लो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी इंडियन टीम है और आपकी अलग अलग कंट्रीज की और टीम्स भी पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। तो इंडियन टीम क्या करेगी, जितनी भी टीम्स उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, उन सारी टीम्स के साथ क्या करेगी, compete करेगी, ठीक है। जैसे कि इंडियन टीम ने पहले ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेला, फिर न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेला, फिर यूएस की टीम के साथ खेला। तो इस तरीके से क्या कर रही है इंडियन टीम, मल्टीपल टीम्स की जितनी भी टीम्स ने उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, उन सबके साथ compete कर रही है। उसके बाद उसका क्या होता है, फर्दर स्कोर डिसाइड किया जाता है कि भाई उसने कितने मैचेस जीते हैं, कितने मैचेस वो हारी है। उसके बाद डिसाइड होता है कि फर्दर कंपटीशन में जाएगी आगे, नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसमें क्या होगा, फिर से समझो कि एक टीम जो भी आपकी पार्टिसिपेट करेगी उस पर्टिकुलर गेम के अंदर, वो जितनी भी टीम्स, अदर टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है उसके अंदर, उन सारी टीम्स के साथ compete करेगी। और उसके बाद फिर फर्दर डिसाइड होगा कि वो कंपटीशन में आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। राउंड रॉबिन क्लियर, ओके गुड। फिर दूसरा होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट से मतलब कि जो भी दो टीम्स एक साथ compete कर रही हैं, जो भी दो प्लेयर्स एक साथ compete कर रहे हैं, उनमें से जो भी हार जाएगा वो उस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा उसी टाइम, वो नहीं जाएगा आगे, ठीक है। होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। तो फिर से समझो एक बार, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो भी दो टीम्स या प्लेयर्स एक साथ compete करते हैं, उनमें से जो भी आउट हो जाता है या फिर जो भी उस मैच को हार जाता है, वो उस पूरे टूर्नामेंट से ही आउट हो जाता है। ये होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। आई होप आपको ये सारी जो भी मैंने थ्योरी समझाई है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स एंड टूर्नामेंट की, आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और अब इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। चलो, सो हेयर गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों का काम है कि आप वीडियो को पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को रीड करोगे, और रीड करके मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको कौन सा टाइप ऑफ गेम लग रहा है। ये गेम का क्वेश्चन है या टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, अगर टूर्नामेंट का है तो कौन सा टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। तो ये सब चीज आप मुझे बताइए पहले, ठीक है। या मुझे मत बताइए, मतलब अपने आप को बताइए कि पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा, किस तरीके का गेम है, ओके। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। तो आपको बोल रखा है कि अरुणा, बॉब, छाया प्ले अ गेम। वो एक गेम खेल रहे हैं, तीन प्लेयर्स हैं, अरुणा, बॉब एंड छाया। दे पार्टिसिपेट इन द गेम एंड ईच प्लेयर हैज टू पुट ₹10 इन द जार। तो बेसिकली जैसे शर्त होती है ना कि किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी एक शर्त लगाई है इन तीनों बच्चों ने कि गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले इनको ₹10 डालने पड़ेंगे जार में, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर आगे बोल रखा है कि द पर्सन हु विन्स अ पर्टिकुलर राउंड टेक्स ऑल द मनी ही शी हैज इन द जार। अब जैसे इन्होंने अपना गेम की स्टार्टिंग करी, ₹10 डाल दिए इन्होंने जार में। उसके बाद ये कुछ अपना गेम खेलेंगे, उसमें से जो भी पर्सन जीतेगा, उस जार के अंदर जितना भी पैसा डाला होगा, वो पर्सन उस पैसे को अपने पास रख लेगा, ठीक है। फिर आगे आपको बोल रखा है कि ऑल द प्लेयर्स स्टार्ट द गेम विथ ₹40 ईच। तो जो सारे प्लेयर्स हैं, अरुणा, बॉब और छाया, अपने गेम को स्टार्ट करते हैं ₹40 के साथ। मतलब बिगिनिंग ऑफ द गेम में अरुणा, बॉब और छाया तीनों के पास ₹40 थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे कि आफ्टर द 8th राउंड बॉब इज नॉट एबल टू प्ले एनी मोर, हाउ मच मनी
डिड बॉब हैव आफ्टर द फिफ्थ राउंड। तो बेसिकली आपको बताना है कि इन्होंने टोटल 8 राउंड्स खेले और जो बॉब है उसके पास 8th राउंड के बाद कोई भी पैसा नहीं बचा। अगर पैसा नहीं बचा इसका मतलब वो आगे नहीं खेल पाएगा, क्योंकि गेम खेलने के लिए उसको 10 रुपए डालने पड़ेंगे पहले जार में। अब वो उसके पास पैसे नहीं बचे तो वो नहीं खेल पाएगा। इसका मतलब बॉब ने टोटल 8 राउंड्स खेले। तो आपको बताना है कि बॉब के पास 5th राउंड के बाद कितने पैसे बचे थे, कि 8th राउंड के बाद उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। अब गाइस, ये क्वेश्चन क्या है, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है गेम्स का क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑन गेम्स। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम बताया था कि गेम्स वाले क्वेश्चन हम रिवर्स इंजीनियरिंग को फॉलो करता है। अब टोटल हम बॉब ने 8 राउंड्स खेले हैं, आपको बताना है कि 5th राउंड के बाद उसके पास कितने पैसे थे। तो आप क्या करोगे, आप 8th राउंड से स्टार्ट करोगे कि 8th राउंड के बाद उसके पास 0 पैसे थे। फिर 7th राउंड उसके पास कितने पैसे होंगे, कि 8th राउंड उसके पास 0 पैसे ही बचे। फिर 6th राउंड में कितने होंगे और 5th राउंड में कितने होंगे, और इस तरीके से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आर यू गाइस रेडी फॉर द सोल्यूशन? ओके, तो लेट मी शो यू। सो गाइज, हेयर इज द सोल्यूशन। अब इसको समझने से पहले एक चीज समझो आप लोग, कि अगर बॉब के पास 8th राउंड के बाद 0 पैसे बचे हैं, इसका मतलब उसने जो प्रीवियस 3-4 राउंड्स खेले हैं उन सारे राउंड्स में वो क्या है, वो हारा होगा। अगर वो किसी भी एक राउंड में जीत जाता तो उसके पास फिर से पैसे आ जाते, क्योंकि तीनों प्लेयर्स को 10-10 रुपए डाले होते जार में। अगर वो किसी भी एक राउंड में जीत जाता तो उसके पास फिर से 30 रुपीज आ जाते। तो ऐसे तो उसका पैसा खत्म ही नहीं होता, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहती हूँ कि बॉब के पास 8th राउंड के बाद 0 रुपीज बचे, तो उसको प्रीवियस 3-4 राउंड्स में क्या करना पड़ेगा, उसको अपने सारे पैसे हारने पड़ेंगे। ठीक है, वो प्रीवियस 3-4 राउंड्स हारा होगा, उसके बाद ही उसके पास 8th राउंड में 0 रुपीज बचे होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी, सबसे ज्यादा क्रूशियल थी ये चीज। ठीक है, उसी के बाद आप इस सोल्यूशन को आप समझ पाओगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 8th राउंड जो बॉब है उसके पास 0 रुपीज बचे हैं। तो गाइज आप मुझे बताइए, 8th राउंड खेलने के लिए उसके पास कितने पैसे होने चाहिए थे? उसके पास 10 रुपए होने चाहिए थे। जब वो जार के अंदर 10 रुपए डालता तभी तो वो 8th राउंड खेल पाता। ठीक है, और इसका मतलब वो 8th राउंड में हारा है, और हारने के बाद उसका जो 10 रुपए है जो उसने डाला था उस जार के अंदर, वो भी खत्म हो गया, उसके पास से चला गया, उसके पास लिए 0 बैलेंस बचा। तो इसका मतलब आफ्टर 7th राउंड उसके पास कितने पैसे थे, उसके पास थे 10 रुपए। तो 10 रुपए उसने जो 7th राउंड के बाद उसके पास बचे थे, उसने उसको जार में डाला 8th राउंड में, और उसने 8th राउंड खेला, और 8th राउंड हारने के बाद उसके पास 0 रुपीज बच गए। ठीक है, तो आफ्टर 7th राउंड कितने थे, 10 रुपए थे। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि आफ्टर 7th राउंड बॉब के पास 10 रुपए बचे, तो 6th राउंड में उसके पास 10 रुपए होने चाहिए थे, ताकि वो 7th राउंड खेल पाए और फिर वो अपने आगे गेम को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब वो 7th राउंड भी हारा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 6th राउंड में उसके पास 20 रुपए होंगे, तब वो 10 रुपए डालेगा जार में 7th राउंड खेलने के लिए। फिर वो 7th राउंड को हारेगा, उसके बाद फिर उसके पास कितने बचेंगे, 10 रुपए बचेंगे, ताकि वो 8th राउंड में 10 रुपए डाल के खेल कर पाए उस 8th राउंड को। ठीक है, तो इसका मतलब 6th राउंड में उसके पास कितने थे, 20 रुपए थे। इसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि आफ्टर 6th राउंड बॉब के पास 20 रुपीज बचे, और 6th राउंड में भी उसको हरवाना पड़ेगा मुझे, तभी तो उसके पास एट द एंड 8th राउंड में 0 रुपीज बचेंगे, राइट? तो 6th राउंड में भी वो हारा है, तो 6th राउंड खेलने के लिए उसके पास 10 रुपए होने चाहिए थे। वो 10 रुपए जार में डालता, उसके बाद उसके पास 20 रुपए बचने चाहिए थे आगे राउंड्स खेलने के लिए। तो इसका मतलब उसके पास 5th राउंड के बाद कितने पैसे बचने चाहिए थे, 30 रुपीज। 30 रुपीज कैसे, 10 रुपए जार में डालने के लिए और 20 रुपए आगे वाले राउंड्स खेलने के लिए। तो 20 + 10 = 30। तो इसका मतलब आफ्टर 5th राउंड बॉब के पास 30 रुपीज बचे थे, तभी जाके वो अपने 6th, 7th और 8th राउंड हारा, और इसलिए उसके पास आफ्टर 8th राउंड 0 रुपीज का बैलेंस बचा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, डेट आफ्टर 5th राउंड बॉब के पास 30 रुपीज थे, तो आंसर इज 30। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गेम्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ते हैं यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, बैकवर्ड्स हमने सॉल्व किया। लास्ट राउंड में दे रखा था, 8th राउंड उसने लास्ट खेला है, उसके बाद हमने पीछे पीछे सॉल्व करते चले गए, इसी तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, इजी, राइट? चलो अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो गाइज, दिस इज द क्वेश्चन जो कि एक एक्चुअल कैट लेवल का क्वेश्चन है। आई मीन टू से ये कैट एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, समझो कि क्या क्या कंडीशंस आपको इसमें दे रखी हैं, और उसके बाद मुझे बताइए कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये टूर्नामेंट का क्वेश्चन है या फिर ये गेम्स का क्वेश्चन है। अगर ये टूर्नामेंट का क्वेश्चन है तो उसमें से भी कौन सा टूर्नामेंट है, राउंड रॉबिन है या फिर आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक है, वो आप मुझे बताइए। ठीक है, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। द गेम ऑफ चैंगो इज अ गेम वेयर टू पीपल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो एक गेम है चैंगो नाम उस गेम का, उसमें दो जो प्लेयर्स हैं एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। वन ऑफ देम विंस एंड द अदर लूजेस। तो उसमें से एक पर्सन हार जाता है और दूसरा पर्सन जीत जाता है। दैट इज देयर आर
नो ड्रॉन चैंगो गेम्स। इसका मतलब है कि किसी भी प्लेयर के बीच में ड्रॉ नहीं होता है मैच, या तो एक पर्सन हारेगा या फिर वो जीतेगा। ठीक है, तो 12 प्लेयर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन अ चैंगो चैंपियनशिप। अब यहाँ पे बोला आपको चैंगो चैंपियनशिप, इसी से समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं टूर्नामेंट का क्वेश्चन लग रहा है। 12 प्लेयर्स हैं और एक चैंपियनशिप बोले तो टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। अब उसमें से देखते हैं कि टूर्नामेंट में से कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देवर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए, उसके अंदर आपका अरुणा, अजुल एंड आरिफ। ग्रुप बी है जिसके अंदर आपकी बृंदा, ब्रिज एंड बिजू है। ग्रुप सी है जिसके अंदर चित्रा, चेतन एंड छवि है। एंड ग्रुप डी है जिसके अंदर दीपेन, डोना एंड डेब है। ठीक है, तो ये चार चार मतलब बेसिकली 4 ग्रुप्स बना दिया है, और 4 ग्रुप्स में 3-3 प्लेयर्स खेल रहे हैं। ठीक है, आगे आपको बोल रखा है कि प्लेयर्स विद इन ईच ग्रुप हैड अ डिस्टिंक्ट रैंक गोइंग इनटू द चैंपियनशिप। तो विद इन ईच ग्रुप, तो हर ग्रुप के अंदर जो 3-3 प्लेयर्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट रैंक है, उनकी अलग अलग रैंक्स है। ठीक है, द प्लेयर्स हैव नॉट बीन लिस्टेड नेसेसरली अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। तो जैसे आपको यहाँ पे नाम लिख के दे रखे हैं ना कि अरुणा, अजुल, अरुफ, तो आप यहाँ पे अज्यूम नहीं करोगे कि अरुणा की रैंक 1 है, अजुल की रैंक 2 है, अरिफ की रैंक 3 है, ऐसा यहाँ पे आप अज्यूम नहीं करोगे। क्वेश्चन आपको साफ साफ बोल रखा है। ठीक है, फिर आगे आपको बोल रखा है कि इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द गेम द सेकंड एंड थर्ड रैंक प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे स्टेजेस में हो रहा है गेम, तो मतलब कि राउंड्स में हो रहा है। ठीक है, तो जो ग्रुप स्टेज है, ग्रुप स्टेज में जो प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं, तो जिन प्लेयर की रैंक 2 और 3 है वो प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। उसके बाद आपको बोल रखा है द विनर ऑफ दैट गेम प्लेज अगेंस्ट द फर्स्ट रैंक प्लेयर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो जिनकी पोजीशन 2 और 3 थी वो दोनों एक साथ compete करेंगे ग्रुप स्टेज पे। उसके बाद उन दोनों में से जो पर्सन जीतेगा वो compete करेगा उस पर्सन के साथ जिसकी रैंक 1 थी ग्रुप स्टेज पे। फिर उन दोनों में से जो जीतेगा ना वो ग्रुप स्टेज से आगे कंटिन्यू करेगा गेम में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बोल रखा है। तो विनर ऑफ द सेकंड गेम मतलब कि जो फर्स्ट रैंकर है और जो वो पिछले गेम में जीता था, उन दोनों के बीच में मैच हुआ और उसका जो विनर होगा इज कंसिडर्ड एज द विनर ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप स्टेज का वो विनर माना जाएगा और फिर वो कहाँ करेगा, एंटर करेगा सेमीफाइनल राउंड। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, फिर आगे आपको बोल रखा है कि द विनर फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी प्ले अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद ग्रुप स्टेज पे हमें विनर्स मिलके फिर जो ग्रुप ए और बी का जो विनर होगा वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट compete करेंगे इन द सेमीफाइनल राउंड। इसी तरीके से जो ग्रुप सी और डी के विनर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे इन द सेमीफाइनल राउंड। आफ्टर दैट सेमीफाइनल में फिर ग्रुप ए और बी में से जो भी पर्सन जीतेगा और ग्रुप और सी और डी में से जो भी पर्सन जीतेगा वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे इन द फाइनल राउंड, और उनमें से जो जीतेगा वो बनेगा आपका विनर ऑफ द चैंपियनशिप। अब गाइस आप लोग मुझे बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये बात तो साफ हो गई कि मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे हैं, मल्टीपल राउंड्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बट टूर्नामेंट में से कौन सा टाइप ऑफ टूर्नामेंट है, ये है एक नॉकआउट टूर्नामेंट। क्यों नॉकआउट टूर्नामेंट है, बिकॉज 2 प्लेयर्स एक साथ compete कर रहे हैं, उनमें से जो भी हार रहा है वो टूर्नामेंट से आउट होते जा रहे हैं। ठीक है, वो आगे किसी और प्लेयर के साथ compete नहीं कर रहे हैं, जो पर्सन हार रहा है वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर। तो ये क्या है, एक नॉकआउट टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैंने आपको एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्ट ही बताया था कि एग्जामिनर जो भी गेम आपको देता है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या कंडीशंस है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, समझना है, उसे सब कुछ आपको बता दिया कि भाई 12 प्लेयर्स हैं, ग्रुप स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो ग्रुप स्टेज में कुछ कुछ प्लेयर्स खेलेंगे, उसमें से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, सेमीफाइनल का विनर फाइनल में जाएगा, फाइनल में फिर आपको एक विनर ऑफ द चैंपियनशिप मिल जाएगा। तो पूरा गेम 3 पैराग्राफ में एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से आपको रियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ आपको कॉमन नोट फैक्ट्स दे रखे हैं। तो आपको क्या बोल रखा है कि चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप। तो ग्रुप सी की जो चित्रा प्लेयर है उसने अपना चैंपियनशिप नहीं जीता है, तो इसका मतलब वो हार गई है, चैंपियनशिप उसने नहीं जीती है। दूसरा आपको दे रखा है कि अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट अरिफ। तो अरुणा ने जो है अरिफ के अगेंस्ट नहीं खेला है। तो अरुणा अरिफ कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप ए से, और अरुणा अरिफ एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ इंटरप्रेट करेंगे, बट अभी थोड़ा देर रुक के पेशेंस रख के पूरे क्वेश्चन को रीड करके तब देखें कि क्या क्या और हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर आपको बोल रखा है कि ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट वृंदा। और ब्रिज जो है जो कि ग्रुप बी से बिलोंग करता है, वृंदा भी जो ग्रुप बी से बिलोंग करती है, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेला है। ओके, अंडरस्टूड। फिर थर्ड स्टेटमेंट आपको बोला हुआ है कि अरुणा, बिजू, चित्रा एंड दिपेन प्लेड 3 गेम्स ईच। तो अरुणा, बिजू, चित्रा और दिपेन ने 3 गेम्स खेले हैं, अजुल और चेतन ने 2 गेम्स खेले हैं, और जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं इन जो आपको नाम यहाँ पे मेंशन है इनके अलावा जो प्लेयर्स बच गए उन सबने सिर्फ एक एक गेम ही खेला है पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने एक गेम खेला, एक गेम में वो आउट हो गए इसलिए वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे अजुल और चेतन उन्होंने 2-2 गेम्स खेले हैं। इसका मतलब पॉसिबल है कि उन्होंने ग्रुप स्टेज पे भी एक गेम खेला हो, या ये भी पॉसिबल कि उन्होंने सेमीफाइनल भी खेला हो। अजुल और चेतन में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिसने सेमीफाइनल खेला हो, बट इट इज नॉट 100% श्योर। वो हम जब क्वेश्चन को फर्दर डिकोड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा। फिर आपको बोल रखा है कि अरुणा, बिजू, चित्रा, दिपेन उन्होंने 3 गेम्स खेले। अब गाइस आप मुझे बताइए, ग्रुप स्टेज पे आपके एटलीस्ट 2 गेम्स तो हो रहे थे। ठीक है, 2 गेम्स आपके ग्रुप स्टेज पे ही हो रहे थे। तो अगर अरुणा, बिजू, चित्रा, दिपेन इन्होंने 3-3 गेम्स खेले हैं, डेट मीन्स कहीं ना कहीं ये अपने अपने ग्रुप स्टेज के विनर्स हैं।
ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाए कि 3 गेम्स खेल पाए पूरे के पूरे टूर्नामेंट। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपको चीजों को यहाँ पे इंटरप्रेट करना है। अब एक बार क्या करते हैं, इस डेटा को हम किस तरीके से सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करेंगे ताकि हम बेटर समझ पाए क्वेश्चंस को, वो देखते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ टेबल। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, जो राउंड ये आपको दिख रहा है ब्लू टेबल, ये मेंशन करता है ग्रुप स्टेज के प्लेयर्स को। तो ग्रुप स्टेज पे आपके कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप ए, बी, सी, डी। तो उन्होंने राउंड 1 खेला, राउंड 1 का जो विनर आया होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। फिर राउंड 2 खेला गया होगा, उसमें जो विनर आया होगा उसका आप नाम यहाँ पे लिखोगे। फिर सेमीफाइनल में प्लेयर्स ने खेला होगा, उसमें से जो विनर होगा वो फाइनल्स में जाएगा, और फाइनल्स में फिर जो compete करके जीतेगा वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, विनर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पोजीशंस बता रखे, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल रखा है कि विद इन ग्रुप स्टेज कुछ प्लेयर्स की अपनी खुद की पोजीशंस भी है, रैंक भी है। इसकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है, तो वो भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रखा है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा अजम्पशन ले लेके। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेकंड टेबल क्रिएट करा है ताकि मैं पता कर सकूं कि किस प्लेयर की क्या पोजीशन है विद इन द ग्रुप स्टेज। अंडरस्टूड टेबल? चलो अब एक एक करके क्वेश्चन को डिकोड करना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद पर्सन हु आर प्लेइंग इन द ग्रुप ए। ठीक है, तो ग्रुप ए में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, अरुणा है, अजुल है एंड आरिफ है। उनके बारे में आपको स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं कि अरुणा डिड नॉट प्ले अगेंस्ट आरिफ, तो अरुणा ने जो है आरिफ के अगेंस्ट गेम नहीं खेला है। फिर आगे आपको बोल रखा है कि अरुणा ने टोटल 3 गेम्स खेले हैं, और अजुल जो है उसने टोटल कितने गेम्स खेले हैं, उसने 2 गेम्स खेले हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो भी प्लेयर 3 गेम्स खेलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उस ग्रुप स्टेज का विनर होगा, बिकॉज तभी वो ग्रुप स्टेज को पार करके 2 गेम्स खेल के या 3 गेम या 1 गेम खेल के वो आगे सेमीफाइनल्स में खेल पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अरुणा ने अगर यहाँ पे क्या खेला है, अरुणा ने अगर टोटल टूर्नामेंट में 3 गेम्स खेले, दैट मीन्स वो ग्रुप स्टेज की क्या है, विनर है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अरुणा की जो रैंक है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, पर वो डिपेंड करता है कि उसने टोटल कितने गेम्स खेले हैं ग्रुप स्टेज पे। ठीक है, अजुल अगर आप यहाँ पे देखो तो अजुल ने 2 गेम्स खेले हैं, बट इतना बात साफ है कि अजुल ने जो ये 2 गेम्स खेले हैं वो आगे नहीं गया है, वो सेमीफाइनल्स में नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि अरुणा ग्रुप स्टेज की विनर बनी है, तो अजुल जो है वो ग्रुप स्टेज पे ही खेल के वहां पे हार गया, वहीं से वो वापस चला गया, तो टूर्नामेंट में आगे नहीं जा पाया। ठीक है, तो अगर अजुल ने टोटल टूर्नामेंट में 2 गेम्स खेले हैं, तो ये बात तो साफ है कि उसने दोनों जो गेम्स खेले गए हैं उसके, वो ग्रुप स्टेज में ही खेले गए हैं। तो ये पॉसिबल है कि अजुल ने 1 गेम खेला है आपका आरिफ के साथ, और अजुल ने 1 गेम खेला है आपका अरुणा के साथ। ठीक है, तो अब गाइस आप मुझे बताइए कि अगर अजुल ने 2 गेम्स खेले तो इट मीन्स ये पॉसिबल है कि जो अजुल है उसकी रैंक या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, क्योंकि सबसे पहला जो राउंड होगा ग्रुप स्टेज पे वो उन्हीं प्लेयर्स के बीच में होगा जिनकी रैंक 2 या 3 हो। ठीक है, तो अजुल ने अगर ग्रुप स्टेज पे पहला राउंड खेला है तो इसका मतलब उसकी रैंक 2 है या 3 है। ठीक है, और अगर अरुणा ने टोटल 3 गेम्स खेले हैं, तो एक बात तो साफ है कि उसने ग्रुप स्टेज पे एक ही गेम खेला होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आरिफ एक ऐसा पर्सन है जिसने ग्रुप स्टेज पे एक ही गेम खेला है, पूरे टूर्नामेंट में एक ही गेम खेला है। तो इसका मतलब आरिफ की जो रैंक है वो क्या है, या तो वो 2 रैंक है या वो 3 रैंक है। तो इसलिए उसने जो राउंड 1 खेला है वो उसने अजुल के साथ खेला है, और आरिफ उसमें हार गया है, इसलिए उसने एक ही राउंड खेलकर वो अपने टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। ठीक है, तो आरिफ ने 1 मैच खेला है, अजुल ने 2 मैच खेले हैं, और अरुणा ने 3 मैच खेले हैं। तो पहला मैच अरुण पहला मैच जो अजुल का है वो आरिफ के साथ हुआ है, बिकॉज दोनों 2 और 3 रैंक के प्लेयर्स हैं। उसके बाद उसमें से अजुल जीत गया, अजुल जीता, फिर उसने अरुणा के साथ मैच खेला, और अरुणा के साथ मैच खेलने के बाद उसके 2 मैच हो गए पूरे, तो यहाँ पे वो टूर्नामेंट से हो जाएगा आउट। इसका मतलब अरुणा और अजुल में कौन जीता है, अरुणा जीती है, और वो फर्दर गई है सेमीफाइनल राउंड में। तो अरुणा ने ग्रुप स्टेज में कितने मैचेस खेले हैं, टोटल 1 मैच खेला है। ठीक है, आगे आई वो बात आपको समझ में, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से टेबल को देख के एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो इतनी बात तो साफ है कि अरुणा की जो पोजीशन है वो 1 होगी, बिकॉज अरुणा ने एक ही मैच खेला है, और आरिफ जो है, आरिफ जो अजुल है उसने टोटल 2 गेम्स खेले, 2 गेम्स खेले, इसका मतलब उसकी 2 या 3 रैंक है। ठीक है, इसी तरीके से आरिफ ने जो है एक ही मैच खेला, क्योंकि वो 1 मैच हार चुका है और वो टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। तो आरिफ की पॉसिबल है कि या तो उसकी रैंक 2 हो या 3 हो। तो पहला राउंड किसके बीच में हुआ है, पहला राउंड हुआ है आरिफ और अजुल के बीच में, उसमें से जीता कौन है, अजुल जीता है। ठीक है, अजुल जीतने के बाद जो भी राउंड 1 का विनर होता है वो रैंक 1 प्लेयर के साथ खेलता है। तो रैंक 1 किसकी है, अरुणा की रैंक है। फिर अरुणा और अजुल के बीच में मैच हुआ है जिसमें से अरुणा जीती है, और अरुणा ने टोटल कितने मैचेस खेले हैं ग्रुप स्टेज पे, ये आपका ग्रुप स्टेज यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ग्रुप स्टेज पे उसने कितने मैच मैच खेले, उसने खेला 1 मैच, और 1 मैच खेलने के बाद वो कहाँ पे चली गई, सेमीफाइनल राउंड में चली गई। तो अभी तक उसके कितने मैचेस बचे हुए हैं गाइस, अरुणा ने 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच उसका हो चुका है ग्रुप स्टेज पे, अब उसके 2 मैचेस बचे हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि 1 मैच उसने खेला सेमीफाइनल में, 2 हो गए, फिर भी उसका 1 मैच बचता है। तो अगर उसका 1 मैच अब भी बच रहा है, इसका मतलब उसने फाइनल का मैच भी खेला है। ठीक है, तो इसका मतलब अरुणा जो है फाइनल्स तक भी पहुंची है, तभी वो टोटल पूरे टूर्नामेंट में 3 गेम्स खेल पाई है। अंडरस्टूड?
चलो, तो ये तो हो गई ग्रुप ए की बात। अब इसी तरीके से हम ग्रुप बी सी डी के प्लेयर्स को डिकोड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डिकोड द इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रुप बी पार्टिसिपेंट्स। तो ग्रुप बी में आपको दे रखा है बृंदा, ब्रिज एंड बिजू। तो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट में आपको बोला हुआ है कि ब्रिज डिड नॉट प्ले अगेंस्ट बृंदा, तो ब्रिज ने जो है बृंदा के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है। और फिर आपको बिजू के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बिजू ने टोटल पूरे टूर्नामेंट में 3 गेम्स खेले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रिज और बृंदा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ब्रिज और बृंदा ने टोटल पूरे टूर्नामेंट में एक एक मैचेस खेले हैं। अब गाइज आप लोग मुझे बताइए, अगर ब्रिज और बृंदा ने एक एक मैच खेला है पूरे टूर्नामेंट में, दैट मीन्स उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट तो मैच मैच खेला नहीं है, बिकॉज आपको स्टेटमेंट में साफ बोल रखा है। तो इसका मतलब कि ब्रिज ने एक मैच खेला है बिजू के साथ और बृंदा ने एक मैच खेला है बिजू के साथ, ठीक है। तो इन टोटल ग्रुप स्टेज पे बिजू ने 2 मैचेस खेले हैं, ब्रिज ने एक मैच खेला है और बृंदा ने एक मैच खेला है, और इसलिए वो दोनों टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। और जो बिजू है वो ग्रुप स्टेज का विनर है। तो दैट मीन्स बिजू ने ग्रुप स्टेज पे 2 मैचेस खेल लिए, फिर उसका एक मैच बचा होगा बिकॉज उसने टोटल 3 गेम्स खेले पूरे टूर्नामेंट में। तो इसका मतलब बिजू जो है वो सेमीफाइनल्स तक गया है, ठीक है। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हुए देखते हैं टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं हम। सो यहाँ पे हमने देखा कि पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो हमें पता है कि जो बिजू है उसने एक मैच खेला है ब्रिज के साथ और एक मैच खेला है बृंदा के साथ। और ग्रुप स्टेज पे वही पर्सन 2 मैचेस खेल सकता है जिसकी पोजीशन या तो 2 हो या 3 हो, ठीक है। वही पॉसिबल है, जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से तो यही पॉसिबल है ना, कि बिजू की पोजीशन या तो सेकंड हो सकती है या थर्ड हो सकती है। अब बात आई बृंदा और ब्रिज की। तो अगर बृंदा और ब्रिज जो है उन्होंने एक एक मैचेस खेले हैं ग्रुप स्टेज पे और पूरा टूर्नामेंट में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि बृंदा और ब्रिज में से किसी एक की पोजीशन 1 हो सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि बिजू बृंदा में से किसी एक की पोजीशन सेकंड या थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारे मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि ये जो बृंदा है उसकी पोजीशन 1 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो पहला मैच है वो हुआ हो आपका बिजू और ब्रिज के बीच में, ठीक है। बिजू का तो साफ है कि बिजू ने ग्रुप स्टेज पे 2 मैचेस खेले हैं, इतना तो हमें पता चल चुका है अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करके, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। और वो कब पॉसिबल होगा कि अगर बृंदा की पोजीशन 1 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो बिजू और ब्रिज है पहला राउंड उन दोनों के बीच में हुआ हो, उसमें से फिर आपका बिजू जीत गया हो, ठीक है। बिजू के जीतने के बाद उसने दूसरा राउंड खेला हो बृंदा के साथ, ठीक है। क्योंकि बृंदा की पोजीशन हमने यहाँ पे 1 अज्यूम करी है, तो फिर पॉसिबल है कि राउंड 1 में बिजू जीता हो, फिर उसने राउंड 2 में बृंदा के साथ मैच किया हो, उसमें फिर से बिजू जीत गया हो और वो हमारा सेमीफाइनल तक चला गया, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में क्या बोल रखा था कि बिजू ने टोटल 3 मैचेस खेला है। तो एक मैच उसका यहाँ पे हो गया ग्रुप स्टेज में, दूसरा मैच उसका ग्रुप स्टेज में हो गया, और तीसरा मैच जो है उसका सेमीफाइनल में हो गया, ठीक है। इस इन टोटल उसके 3 मैचेस हो गए पूरे। तो अगर बिजू ने टोटल 3 मैचेस खेल लिए हैं सेमीफाइनल, तो इसका मतलब फाइनल तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स बिजू जो है वो सेमीफाइनल में खेला, वो अरुणा से हार गया और अरुणा जो थी वो फाइनल्स में चली गई, जो कि हमने ग्रुप ए में देख भी लिया था, ठीक है। तो दैट मीन्स सेमीफाइनल की अगर बात करी जाए तो सेमीफाइनल जीता कौन है, सेमीफाइनल में जीती है अरुणा, और अरुणा जो है फाइनल्स में जा चुकी है, ठीक है। बिजू आगे नहीं गया फाइनल्स में, समझ गए यहाँ तक बात, गुड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि जो ब्रिज है उसकी पोजीशन 1 है। अब गाइज यहाँ पे हम बृंदा को पोजीशन 1 पे रख ले, ब्रिज को पोजीशन 1 पे रख लें, बट एक बात साफ है कि जो बिजू है वो ही सारे मैचेस को जीत के सेमीफाइनल तक जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करती कि जो ब्रिज है उसकी पोजीशन 1 है, तो दैट मीन्स जो पहला राउंड हुआ होता है वो किसके बीच में होता है, बिजू और बृंदा के बीच में। फिर उसमें से कौन जीता, बिजू जीतता। फिर बिजू जीतने के बाद ब्रिज जिसकी रैंक 1 हमने अज्यूम करी है, वहां पे बिजू और ब्रिज के बीच में मैच होता, फिर उसमें से बिजू जीतता और फिर वो सेमीफाइनल्स में चला जाता। सेमीफाइनल्स तक उसके 3 मैच हो चुके थे टोटल पूरे, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इट मीन्स वो फाइनल में नहीं जा पाया, ठीक है। यहाँ तक समझ के बाद गुड। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप सी को। अब गाइस ग्रुप सी में आपको दे रखा है कौन कौन से पर्सन हैं। ग्रुप सी में है चित्रा, छवि एंड चेतन, ठीक है। अब उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो चित्रा के बारे में बोल रखा है कि उसने चैंपियनशिप नहीं जीती है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोल रखा उसके बारे में। तीसरे स्टेटमेंट में बोला हुआ कि जो चित्रा है उसने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, ठीक है। चित्रा ने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, उसमें से चेतन है एक, चेतन ने टोटल 2 गेम्स खेले हैं, तो फिर बचा कौन सा पर्सन, बचा छवि। तो छवि ने एक मैच खेला है, तो ये भी थोड़ा सिमिलर है ग्रुप ए के साथ, राइट। तो चित्रा ने टोटल 3 मैचेस खेले, तो दैट मीन्स जो ग्रुप स्टेज की विनर है वो कौन है, चित्रा है, ठीक है। उसने अगर टोटल 3 मैचेस खेले तभी वो ग्रुप स्टेज की विनर हो सकती है, ये हमने देख लिया था ग्रुप ए में भी, राइट। इसी तरीके से आपको बोल रखा है कि जो चेतन है उसने टोटल 2 गेम्स खेले हैं ग्रुप स्टेज में, ठीक है। अब देखते हो कैसे 2 गेम्स खेल सकता है। और जो छवि है उसने टोटल एक गेम खेला है। अब लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द टेबल, ओके।
अब गाइस आपको बोला हुआ था कि जो चेतन है उसने टोटल 2 मैचेस खेले हैं ग्रुप स्टेज पे, और पूरे टूर्नामेंट में उसके 2 मैचेस हैं। अब 2 मैचेस वो कब कैसे खेल सकता है? जब उसने ग्रुप स्टेज पे राउंड 1 और राउंड 2 दोनों खेले हो, उसमें वो हार गया हो, ठीक है, राउंड 1 जीतने के बाद वो राउंड 2 खेला हो, राउंड 2 में हारने के बाद आगे चित्रा सेमीफाइनल्स में चली गई हो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये चीज तो पक्की है कि जो चेतन है उसकी पोजीशन या तो 2 है या 3 है, इसलिए जो पहला मैच है वो आपका चेतन और छवि के बीच में हुआ है, ठीक है। चेतन और छवि के बीच में हुआ, फिर छवि उसमें से हार गई, इसलिए वो राउंड 1 से बाहर हो गई, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर जो चेतन है वो राउंड 1 जीत के, ठीक है, तो चेतन जो है वो राउंड 1 जीत के आपका आगे गया, और चित्रा की यहाँ पे पोजीशन 1 होगी। अब जो पोजीशन 1 क्यों होगी गाइस? बिकॉज चेतन ने 2 मैचेस खेले हैं। अगर मैं चित्रा की पोजीशन 1 नहीं रखूंगी तो चेतन का जो कंडीशन है कि वो उसने पूरे टूर्नामेंट 2 मैचेस खेले, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे चित्रा को यहाँ पे पोजीशन 1 पे रखना पड़ेगा, ताकि जो चेतन है वो एक मैच खेल पाए चित्रा के साथ, एक मैच वो खेल पाए छवि के साथ, और इसलिए वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए 2 राउंड खेलने के बाद, और जो चित्रा है वो सेमीफाइनल्स में चली जाए, ठीक है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम छवि को हम पोजीशन 1 पे क्यों नहीं रख सकते? गाइस आप लोग मुझे बताइए कि ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे छवि को पोजीशन 1 पे रख लिया, तो आप लोग कहना चाह रहे हो कि छवि पोजीशन 1 पे है तो पोजीशन 2 पे चित्रा और चेतन होंगे, और 2 और 3 पे तो उनका मैच हुआ होगा, तो उसमें से फिर आपका चेतन जीत गया। अगर गाइस चेतन जीत गया तो फिर चित्रा कैसे आगे जा पाएगी? आगे तो नहीं जा पाएगी वो सेमीफाइनल्स में। और अगर मैं चित्रा को जिता देती हूँ, चेतन को हरवा देती हूँ, तो फिर वो राउंड 2 कैसे खेल पाएगा? क्योंकि हमें तो बोल रखा है क्वेश्चन में कि चेतन ने 2 राउंड्स खेले हैं, तो 2 राउंड्स तो तभी खेल सकता है ना जब उसने एक मैच खेला हो चित्रा के साथ और एक मैच खेला हो छवि के साथ। वो तभी पॉसिबल है जब चित्रा की पोजीशन 1 हो, चेतन और छवि की पोजीशन 2 या 3 हो। तो पहला राउंड उनके बीच में हो गया, फिर दूसरा राउंड हुआ चेतन और चित्रा के बीच में से, जिसमें से चित्रा जीत गई। तो हमारी जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि छवि ने एक मैच खेला, चेतन ने 2 मैचेस खेले, और चित्रा ने आपके यहाँ पे 3 मैचेस खेले। तो इसका मतलब ग्रुप स्टेज की जो विनर है वो कौन है? चित्रा है। तो चित्रा जाएगी आगे सेमीफाइनल्स में। अब वो गाइस वो सेमीफाइनल्स में चली गई, तो सेमीफाइनल से उसने कितने टोटल मैच खेल लिए होंगे? टोटल 2 मैचेस। एक मैच उसने खेला ग्रुप स्टेज पे, एक मैच उसने खेला सेमीफाइनल्स में, ठीक है। अभी उसका एक मैच बचा है, क्योंकि टोटल उसने 3 मैचेस खेले हैं, तो एक मैच वो पक्का खेलेगी फाइनल्स का। इसका मतलब ग्रुप सी और डी में जब सेमीफाइनल्स में मैच हुआ होगा, तो उसमें से चित्रा जीती होगी, ठीक है। चित्रा जीती होगी तभी वो आगे फाइनल्स में गई है, और फिर जो फाइनल मैच होगा वो अरुणा और चित्रा के बीच में होगा। समझ गए यहाँ तक बात? गुड। चलो अब एक बार ग्रुप डी को डिकोड करते हैं। सो ग्रुप डी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो ग्रुप डी है उसमें खेल रहे हैं दिपेन, डोना एंड डेब, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो डिपेन है उसने टोटल 3 मैचेस खेले हैं टूर्नामेंट में पूरे में। तो दैट मीन्स जो ग्रुप स्टेज का विनर है वो कौन है? डिपेन है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी आपको और किसी मेंबर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि जो डोना है और डेब है उसने टोटल एक मैचेस खेले हैं, और जो दिपेन है उसने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, ठीक है गाइस। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या इन्फॉर्मेशन डिकोड कर सकते हैं टेबल से, ओके। अब गाइज आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि अगर दिपेन ने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, तो दैट मीन्स, और आपका जो डेब और डोना है उन्होंने टोटल एक मैचेस खेले हैं, तो कब पॉसिबल हो सकता है? वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब दिपेन ने डोना के साथ एक मैच खेला हो, और जब दिपेन ने डेब के साथ एक मैच खेला हो। तो दोनों ने दिपेन के साथ मैचेस खेले, डोना और डेब ने, और वो दोनों हार गए दिपेन से, इसलिए दिपेन जो सेमीफाइनल राउंड में चला गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो। तो गाइज अगर दिपेन ने डोना और डेब दोनों के साथ मैचेस खेले, तो दैट मीन्स वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दिपेन की पोजीशन या तो 2 हो या 3 हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि जो डोना है, डोना और डेब में से किसी एक की भी पोजीशन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और वो कैसे होगी? लेट्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करके जो डोना है उसकी पोजीशन में 1 लेती हूँ यहाँ पे, तो आपका जो राउंड 1 हुआ होगा वो किसके बीच में हुआ होगा? राउंड 1 हुआ होगा पहले दिपेन और डेब के बीच में, फिर उसमें से कौन जीत गया? दिपेन जीत गया। उसके बाद क्योंकि डोना की पोजीशन यहाँ पे हमने 1 एज्यूम करी है, तो उसमें से राउंड 2 किसके बीच में हुआ? दिपेन और डोना के बीच में। फिर यहाँ पे डोना हार गए क्योंकि उसने एक ही मैच खेला है, तो दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए, डेब भी और डोना भी। उसके बाद जो ग्रुप स्टेज का विनर है वो कौन है? दिपेन है, और टोटल दिपेन ने कितने मैचेस खेले? 3 मैचेस खेले हैं, तो दैट मीन्स वो सेमीफाइनल राउंड में गया। और सेमीफाइनल राउंड में जाने के बाद उसके टोटल कितने मैचेस हो चुके थे सेमीफाइनल्स तक? 2 मैचेस उसने ग्रुप स्टेज पे खेले, एक मैच उसने सेमीफाइनल का खेला, तो दैट मीन्स उसके तीनों मैचेस हो गए फिनिश। तो इसका मतलब फाइनल्स में मैच नहीं खेल पाएगा, राइट। तो फाइनल्स में कौन गई? चित्रा गई, जो कि हमने पहले देख भी लिया था, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करती कि जो डेब है उसकी पोजीशन 1 है, ठीक है, तो पहला मैच किसके बीच में होता? पहला मैच फिर होता आपका दिपेन और डोना के बीच में, ठीक है। उसमें से कौन जीता? दिपेन जीतता। उसके बाद दूसरा मैच आपका होता दिपेन और डेब के बीच में, बिकॉज जो राउंड 2 है ग्रुप स्टेज का वो उसके बीच में होता है जो रैंक 1 है, और जो कि पिछले राउंड का विनर है, ठीक है। तो दिपेन के बीच में और डेब के बीच में मैच होता, उसमें से कौन जीता? जीतता, दिपेन जीतता।
फिर दीपेन कहाँ जाता, सेमीफाइनल राउंड में, फिर वहां पे वो चित्रा के साथ compete करता और चित्रा से हारने के बाद वो कहाँ चला जाता, सेमीफाइनल से ही सिर्फ मतलब सेमीफाइनल्स में आउट होके बाहर चला जाता टूर्नामेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारे दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, दैट इज अरुणा एंड चित्रा। अब गाइस, अब इन दोनों में से कौन सा विनर होगा, अब ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट जो हमें स्टेटमेंट दे रखा था। स्टेटमेंट 1 आप रीड करो, यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि चित्रा डिड नॉट विन द चैंपियनशिप। तो जो चित्रा है उसने चैंपियनशिप नहीं जीती है। तो अब हमारे फाइनलिस्ट कौन कौन है, फाइनलिस्ट है हमारे अरुणा और चित्रा। अगर चित्रा ने चैंपियनशिप नहीं जीती, दैट मीन्स विनर कौन है, विनर है आपकी कौन, अरुणा। तो इट मीन्स अरुणा इज द वन जिसने पूरी टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया पूरा सेट कंप्लीट। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सो गाइज हेयर इज द क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या करो, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आंसर करो। आफ्टर दैट रेज्यूम द वीडियो, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशंस। ओके, सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डेफिनेटली नॉट रैंक्ड फर्स्ट इन हिज और हर ग्रुप। तो आपको बताना है कि इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो डेफिनेटली रैंक 1 पे तो आ ही नहीं सकता है अपने ग्रुप में। पहले आप चित्रा को चेक करो। तो अगर हम चित्रा देखें तो चित्रा ग्रुप सी से बिलोंग करती थी और ग्रुप सी में रैंक 1 पे थी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, राइट। सिमिलरली अरुणा को चेक करो। तो अरुणा अपने ग्रुप में ग्रुप ए से बिलोंग करती है और वो रैंक 1 पे थी, तो इट मीन अरुणा भी आपका आंसर नहीं है। फिर दीपेन को चेक करो। तो दीपेन ग्रुप डी से बिलोंग करता है और जो दीपेन है उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। तो या तो दीपेन की रैंक हो सकती थी 2 या उसकी रैंक हो सकती थी 3। ठीक है, तो दैट मीन्स दीपेन कैन नॉट बी एट रैंक 1। सो दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर क्या है, दीपेन। एक बार ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रिज बिलोंग करता है ग्रुप बी से, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं तो ब्रिज की रैंक 1 यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे केस अज्यूम भी किया हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे दीपेन। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मस्ट हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन द चैंपियनशिप। तो आपको बताना है इन पेयर्स में से कौन से ऐसे पेयर्स है जिन्होंने डेफिनेटली एक दूसरे के अगेंस्ट खेला होगा इस पूरी चैंपियनशिप में। तो अजुल और बिजू को देखो। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो अजुल का मैच बिजू के साथ कब हो सकता है, सेमीफाइनल्स में ही हो सकता है, और तो कहीं पॉसिबल है नहीं। बट अगर आप देखो तो अजुल जो है वो आपका राउंड 1 तो जीता था, बट वो राउंड 2 में हार गया था। तो दैट मीन्स अजुल और बिजू का मैच तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अजुल और बिजू कंपीट करेंगे तो सेमीफाइनल्स में कर सकते हैं। अगर जो अजुल है वो राउंड 2 में ही हार चुका है, तो दैट मीन्स वो सेमीफाइनल्स में नहीं जा सकता, तो बिजू से उसके साथ मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका पेयर है डोना एंड चेतन का। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो डोना है, डोना और चेतन का मैच कब हो सकता है, जब वो सेमीफाइनल्स में compete करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो डोना है वो सेमीफाइनल्स में जा ही नहीं पाई, बिकॉज उसने पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच खेला, तो वो ग्रुप स्टेज से ही आउट हो गए टूर्नामेंट से। तो डोना और चेतन का मैच भी नहीं हो सकता है, तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी गलत आंसर है। ठीक है, डेब एंड डोना, अब देखते हैं डेब एंड डोना पॉसिबल, बिकॉज दोनों के दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इन दोनों का मैच हुआ हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो डेब और डोना का, तो जो डेब का मैच है वो दीपेन से हुआ है या फिर वो डोना से हुआ है। ठीक है, तो डेब का जो मैच है या तो दीपेन से हो सकता है, डोना के साथ नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हम राउंड 2 में भी देख ले दोनों ऑप्शंस में, तो जो डेब का मैच है वो दीपेन के साथ ही हुआ है, डोना के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी रॉन्ग आंसर है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज चित्रा। ठीक है, तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा होगा चित्रा। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं अपने आंसर को। तो चित्रा और दीपेन का मैच कब हो सकता है, जब उन्होंने सेमीफाइनल्स में compete किया हो। ठीक है, और सेमीफाइनल्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो चित्रा और दीपेन ने एक दूसरे के साथ compete किया है, बिकॉज वो अपने अपने ग्रुप स्टेज के विनर्स थे। ठीक है, तो चित्रा और दीपेन का एक दूसरे के साथ मैच हुआ, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वन द चैंपियनशिप। वेरी इजी क्वेश्चन, चैंपियनशिप कौन जीता है, एज वी सॉ अरुणा जीती है। अरुणा और चित्रा के बीच में फाइनल्स का मैच हुआ है और उसमें से चित्रा को बोल रखा है कि वो चैंपियनशिप नहीं जीती है, दैट मीन्स अरुणा इज द विनर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अगेंस्ट चित्रा इन द चैंपियनशिप। तो आपको बताना है कि इस पूरी चैंपियनशिप में चित्रा के अगेंस्ट किस पर्सन ने नहीं खेला है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे देखें अरुणा, तो अरुणा इज द पर्सन जो कि चित्रा के साथ फाइनल्स में खेली है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, दीपेन अगर हम देखें तो दीपेन इज द पर्सन जो चित्रा के साथ सेमीफाइनल्स में खेला, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम देखें चेतन, तो चेतन और जो चित्रा है वो दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल हो सकता है कि चित्रा और चेतन ने एक दूसरे के साथ मैच खेला हो। अगर हम बिजू की बात करें यहाँ पे, तो बिजू चित्रा के साथ कब मैच खेल सकता था, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सेमीफाइनल्स में compete करते हैं। ठीक है, एक बार इन दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों ऑप्शंस को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं टेबल को, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि जो चित्रा है उसने चेतन के साथ मैच कब किया है। तो चेतन के साथ जो चित्रा का मैच है वो है राउंड 2 में, तो ग्रुप स्टेज के राउंड 2 में चित्रा का जो मैच है वो चेतन के साथ हुआ है, तो यहाँ पे मतलब चित्रा और चेतन एक दूसरे के साथ खेला है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमें किसके साथ कंपेयर करना था, ब्रिज के साथ, राइट।
ओके, तो हमें कंपेयर करना था बिजू के साथ। तो क्या चित्रा ने बिजू के साथ मैच खेला है? तो बिजू आपका सेमीफाइनल्स में आया तो सही है, और उसका मैच किसके साथ हुआ था सेमीफाइनल्स में? अरुणा के साथ, जैसे कि हमें क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था। तो डेट मीन्स, और वो फाइनल्स में नहीं जा पाया बिजू, तो डेट मीन्स चित्रा का जो मैच है वो बिजू के साथ नहीं हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिजू। ठीक है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पूरे चैंपियनशिप में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने चित्रा के साथ मैच नहीं खेला है। तो अरुणा ने फाइनल्स में खेला है, दीपेन ने सेमीफाइनल्स में खेला है, और चेतन ने ग्रुप स्टेज के राउंड 2 में खेला है। तो बिजू इज द वन जिसने चित्रा के साथ पूरी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेला है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ये। सो हेयर गाइस, ऑल द क्वेश्चंस आर डन। आई होप आपको ये पूरा सेट समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो है गाइस, दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। अब आप लोगों का काम है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका ड्यूटी है कि सबको अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। लेट मी सी कि कितने लोगों को एक कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर ही देना है। ठीक है गाइस, चलो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा एंड आपको क्लैरिटी मिली होगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। यू कैन मेल अस ऑन mystudybuzz@gmail.com. You can follow us on Instagram to get regular updates about the MBA and its exams. And you can also visit our website, that is www.studybuzz.co.in. So thank you guys. Keep working hard and keep doing your best.